नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। गुंडागर्दी, अंधेरगर्दी, दिल्ली का सच क्या। बशीर बद्र की लिखी दो मशहूर पंक्तियां हैं। दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लेकिन दिल्ली के चुनाव में तो नेता एक दूसरे की ऐसी लानत मलानत कर रहे हैं कि लगता है कि इस शेर के लिए राजनीति और राजनेता अपवाद हैं। अधूरे राज्य की सत्ता की जंग पूरे जोर शोर से लड़ी जा रही है और इतने तीखे अंदाज में लड़ी जा रही है कि जीत के लिए सब कुछ चलता है। गुंडों के सरदार से लेकर झूठों सरदार जैसे लफ्जों से एक दूसरे को नवाजा जा रहा है। लेकिन जरूरी बात यह है कि दिल्ली का सच क्या है। इससे ज्यादा दिल्ली वालों के लिए कौन सच्चा कौन झूठा, ये अगले 30 से 40 घंटे बाद दिल्ली की जनता अपने वोट के जरिए तय कर देगी। ऐसे में देखिए वोटिंग से पहले फाइनल फाइट। चुनाव तैयार हैं सब। अब पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो एक मजबूत सरकार हम दिल्ली में लाने में कामयाब होंगे। दिल्ली में आखिरकार 28 दिनों तक चले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार वाला शोर थम गया। दिल्ली के सड़कों और गलियों में गाजेबाजी की धुन बंद हो गई। कैंपेन के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब की बार अपनी ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए विपक्षी बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा और बेहद ही गंभीर आरोप लगाया। अब पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कुछ भी करेगी। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है। सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन घर जाके वोटिंग नहीं करवाता। इस धोखे में मत रह जाना। ये झूठ है, ये फरेब है, ये धोखा है, ये 420 है। आम आदमी पार्टी का अपना आरोप है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब की बार पूरी ताकत के साथ दिल्ली के मैदान में उतरी। दिल्ली के प्रदेश इकाई से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक कई रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के सारे पोल खुल चुके, लिहाजा अब की बार खुद अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से चुनाव हार रहे हैं। 10 साल तक अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ये केजरीवाल जी ने किया है और अब उनको वापिस आना है। लाना चाहिए क्या? लाना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी और बीजेपी में अंतर बताते हुए बिना नाम लिए अमित शाह को जहां गुंडों का सरदार बताया, तो वहीं अमित शाह ने भी पलटवार करते हुए केजरीवाल को झूठों का सरदार बताया। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपए महीने का फायदा है और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार और सारे गुंडे मिलके दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। एक और ये झूठों के सरदार वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी आपदा है, और दूसरी ओर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में जारी इस लड़ाई को इस बार कांग्रेस भी त्रिकोणीय बना रही। कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज नेता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैली और रोड शो कर दिल्ली में अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की पूरी कोशिश में। दोनों झूठ बोल रहे हैं और ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इधर घुमाओ मोदी, इधर घुमाओ अगर केजरीवाल। जैसे नरेंद्र मोदी झूठे वायदे करते हैं, वैसे ही केजरीवाल जी झूठे वायदे करते हैं। जब आपको जरूरत पड़ती है, केजरीवाल मोदी जी तो सामने बोल देते हैं, मगर सोच केजरीवाल जी की भी वही है। वो सामने नहीं बोलते हैं, मगर जब आपको जरूरत पड़ती है तो केजरीवाल जी आपके पास नहीं आते हैं, आपकी मदद नहीं करते हैं। ये पूरी दुनिया जानती। मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल जी चोर हैं, कहते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी चोर हैं। मोदी जी खुद को ईमानदार बताते हैं, केजरीवाल जी खुद को ईमानदार बताते हैं। और ये खेल है इनका, मैं ईमानदार हूं वो चोर है, मैं अच्छा हूं वो बुरा है। अब कौन ईमानदार है और कौन नहीं, किसके वादे में कितना दम है और किसके वादे खोखले, किसके दावे सच होते हैं और कौन इस बार के चुनाव में फेल होते हैं, इसके लिए बस अब महज 4 दिन का इंतजार कीजिए। 7 जनवरी को चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनाव की घोषणा की थी और तब से लेकर के अब तक धुआंधार प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार चुनाव प्रचार। बड़े चेहरे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैलियां करते हैं, अमित शाह 16 रैलियां और रोड शो, 8 रैलियां रोड शो जेपी नड्डा अध्यक्ष, 12 रैलियां रोड शो राजनाथ सिंह और 6 रैलियां खुद योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। तो एक तरह से बीजेपी ने पूरी फौज को चुनाव मैदान में इस बार उतार दिया दिल्ली के दंगल में। लेकिन अब इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री वो भी रैलियां, रोड शो, जनसभा, डोर टू डोर कैंपेन उसमें दिखाई दिए हैं। वो चेहरे भी जो जबरदस्त रूप से सक्रिय दिखाई दिए और इसलिए इस बार दिल्ली का चुनाव अलग है। देखिए इसके साथ ये तो हो गए बड़े चेहरे, लेकिन इसके साथ साथ देखिए केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतरी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम, कई प्रदेशों के पार्टी अध्यक्ष और बड़े चेहरों को भी मैदान में उतारा गया। अब आम आदमी पार्टी, उनकी ताकत क्या देखने को मिली फील्ड पर, मैदान में इस चुनाव को लेकर के, वो भी देखिए। 40 रैलियां रोड शो अकेले अरविंद केजरीवाल, 49 बढ़कर रैलियां की भगवंत मान ने, पंजाब के सीएम 68 रैलियां और रोड शोज किए खुद संजय सिंह ने। और इनके साथ साथ आपके समर्थन में दूसरी पार्टियों के बड़े चेहरे भी कैंपेन में आपने देखे। इनमें कौन कौन से चेहरे थे वो भी मैं आपको दिखाती हूं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि पूर्वांचलियों का वोट बैंक महुआ, मोहित राज सांसद टीएमसी और हनुमान बेनीवाल अध्यक्ष आरएलपी, इन्होंने समर्थन दिया। अब कांग्रेस का प्रचार अभियान इस चुनाव कैसा रहा वो भी देखिए। दिग्गज यहां भी पहुंचे, 8 जनसभाएं अकेले राहुल गांधी, 7 रैलियां रोड शोज प्रियंका गांधी ने किए और उनकी ये बयान जो सामने आया वो आपने सुना। अब दिल्ली में मुकाबला आप बीजेपी के बीच भले माना जा रहा हो, लेकिन दोनों पार्टियों का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली में इस बार कैसा रहेगा। बीजेपी की जीत की संभावना उतनी ही बेहतर होगी जितना कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा और इसलिए फाइट त्रिकोणीय है और त्रिकोणीय फाइट में बीजेपी और आप दोनों 55 से 60 सीटों के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए कैसे।